दर भटकते रहे। मुख्यमंत्री से आप लोगों को आश्वासन मिला था, फिर इतनी जल्दी क्यों है, हड़बड़ा क्यों रहे हैं? इधर हाईकोर्ट का भी आदेश था कि जी। मार्च के अंतिम 31 मार्च तक जो है आप लोगों का परीक्षा हो जाना चाहिए था, तो फिर अब क्यों हड़बड़ा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले 8 महीना बीत गया। मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले 8 महीना बीत गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से 28 अगस्त 2025 को मिले थे। मानसून सोचेगा सरकार 1.5 लाख पद को सिलेंडर करना पड़ा, ये स्थिति झारखंड का। तो ये उसको नियम ने कानून बनाना है नहीं, झूठ का लगता है कि रील बना रहा है, वहां पर जा रहा है, कुछ ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, ट्रेंडिंग में आएंगे। कोई रिक्शा में चला रहा है, कोई डीजे में कर रहा है। आपको डीजे के लिए वहां पर भेजा गया है, आपको गैस के लिए भेजा गया है, आपको रिक्शा चलाने के लिए भेजा गया है। तो जो गाड़ी सरकारी विभाग से मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, लौटाइए। कितना 16 तारीख को कितना जनसंख्या आने वाला है आप लोगों का? क्योंकि अभ्यर्थी तो 4 से 5 लाख के बीच में है, लेकिन कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? लगभग 10,000 से 20,000 के बीच में पूरा 24 जिला से लगभग अभ्यर्थी आ रहे हैं और इस बार अपनी मांग को पूरा करके ही जाएंगे। बात सुना जाएगा, क्योंकि नेता मंत्री विधायक जो है रिंग रोड के सामने प्लॉट लेने में व्यस्त है। कोई डीजे पे बात कर रहा है, तो कोई जो है गैस की महंगाई पे बात कर रहा है, लेकिन जो आप लोगों का मांग है, जो आप लोगों का जेटेट का मांग है, उस पे लेकर के कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। लगता है कि आप लोगों का बात इस पैदल मार्च के बाद जो है सुना जाएगा। व्यक्ति पिछले कई वर्षों से जो है दर की ठोकर खा रहे हैं, और अभी आप लोग देख रहे होंगे मौजूदा समय में झारखंड के अलग अलग जिले में जो है जेटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं और यह लेकर के निकल रहे हैं कि शायद अब जो है इनकी जो पात्रता परीक्षा है वो पुनः होगी और जेटेट अभ्यर्थी पुनः जो है कहीं ना कहीं अपना जो है सरकारी नौकरी या नौकरी में जो है सेवा करेंगे झारखंड में। लेकिन दुर्भाग्य है, कई वर्षों से जो है जेटेट पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का आश्वासन मिले 6 महीना हो गया, हाईकोर्ट का ऑर्डर था जो है मार्च महीने के अंतिम दिन तक जो है परीक्षा लेनी थी, लेकिन अभी तक कैलेंडर जारी नहीं होता है, ना ही किसी तरह का रूल रेगुलेशन जारी होता है इस परीक्षा को लेकर के। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन जी हैं। चंदन जी, क्या कहिएगा, आप लोग जो है अलग अलग जिले में जो है आंदोलन कर रहे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्या लगता है पिछले 9-10 वर्षों के बाद जो है अब माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों का आवाज सुनेंगे? झारखंड के पढ़ने वाले बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए दुर्भाग्य है कि झारखंड बने 26 साल हो गए, लेकिन 26 साल के दौरान मात्र 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया। एक 2013 में और दूसरा नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 से लेकर अब तक जितने भी अभ्यर्थियों ने, लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसको एक बार अवसर तक नहीं मिला है। अब उसका बाकायदा आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में सहायक आचार्य की बहाली हुई। जो 2016 और 2013 में टेट पास थे वही लोग उस परीक्षा में बैठ पाए। उसके बावजूद भी देखे होंगे कि 26,001 पोस्ट में 16,000 पद जो है रिक्त रह गए। इसका साफ अर्थ होता है कि सरकार ने कभी शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई नहीं। सरकार कभी चाहती नहीं थी कि झारखंड के लोग पढ़े लिखे और शिक्षक बने और गरीब गुरबा के बच्चा पढ़कर कुछ भविष्य में अपना रोजगार प्राप्त करे, सरकारी नौकरी में आए, बड़े पोस्ट में आए, वो कभी नहीं चाहा। इसके लिए सरकार की ओर से टेट परीक्षा का ही आयोजन नहीं किया गया। सोचा कि अगर शिक्षक के बहाली नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या। तो सरकार बहुत तरीके साजिश के साथ सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे ताकि उसको हम वोट बैंक बना सके। और जिस प्रकार से मैया समान योजना जैसे छोटे छोटे लोक लुभावन 2500 रुपया देकर हम अपना वोट बैंक बनाकर राजनीतिक रोटी सेक सके और यहाँ के लोग इसी तरह से बेरोजगारी का दर भटकते रहे। मुख्यमंत्री से आप लोगों को आश्वासन मिला था, फिर इतनी जल्दी क्यों है, हड़बड़ा क्यों रहे हैं? इधर हाईकोर्ट का भी आदेश था कि मार्च के अंतिम 31 मार्च तक जो है आप लोगों का परीक्षा हो जाना चाहिए था, तो फिर अब क्यों हड़बड़ा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले 8 महीना बीत गया। मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले 8 महीना बीत गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से 28 अगस्त 2025 को मिले थे मानसून सत्र के दौरान। आज बजट सत्र चल रहा है। 8 महीना बीत जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूली एवं साक्षरता विभाग पर भार लिए हुए हैं, फिर भी उसकी ओर से कोई पहल नहीं किया गया और न ही शिक्षा विभाग के द्वारा, स्कूली एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कोई पहल किया गया, न कुछ उगाड़ देखने को मिली। उसके बावजूद फिर से 3 महीना बीत गया। हम लोग आशा में लगे थे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जब राज्य के मुखिया बोल दिए हैं तो परीक्षा हो कहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री थोड़ी बात किए हैं, राज्य के मुखिया से बात किए हैं, तो राज्य के मुखिया बोले तो हम लोग हो जाएगा। देखिए 3 महीना बीत गया तो नहीं। उसके बाद हम लोग कोर्ट की प्रक्रिया में गए और कोर्ट से शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशक और सरकार को फटकार लगाया गया कि मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन करा लेना है, उससे पहले किसी भी प्रकार के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लागू नहीं लाना है। अब सोचिए कि मार्च खत्म होने वाला है, सरकार की बजट सत्र भी चल रही है,
हमारे नेतृत्व में देखेंगे सारे माननीय विधायकों को ज्ञापन दिया गया, 24 जिला इकाई में बैठक किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, मशाल जुलूस किया गया, पुतला दहन किया गया। अब जो है हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और आज जो बता दे रहा हूं कि 16 मार्च दिन सोमवार को पुराना विधानसभा से लेकर नए विधानसभा के धरना प्रदर्शन स्थल कुट्टे मैदान तक पैदल शांतिपूर्ण पैदल मार्च होगा और अपनी मांग को लेकर हम लोग अड़िग रहेंगे कि सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे कि आप हमको ठगिए मत, ठगिए मत। हम लोग पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, आपकी नीति और नियम नहीं काम करती है तो झारखंड के 24 जिला से उस दिन आएंगे, 5 प्रतिनिधि मंडल बनाइए, हम नियमावली कैसे बनती है, कैसे सिलेबस बनती है और कैसे परीक्षा का आयोजन करना है, आप अपने पदाधिकारी और शिक्षा विभाग निदेशक को लेकर हमारे पास आइए, हम करवा के दिखाते हैं। लगता है आप लोगों का बात सुना जाएगा, चूंकि नेता मंत्री विधायक जो है रिंग रोड के सामने प्लॉट लेने में व्यस्त है। कोई डीजे पे बात कर रहा है तो कोई जो है गैस की महंगाई पे बात कर रहा है, लेकिन जो आप लोगों का मांग है, जो आप लोगों का जेटेट का मांग है, उस पे लेकर के कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। लगता है कि आप लोगों का बात इस पैदल मार्च के बाद जो है सुना जाएगा। मैं जब बजट सत्र का सत्र देखता हूँ, उन लोग को देखता हूँ कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। हम लोग चुन कर जब अपने बहुमूल्य वोट कर देकर सदन में उसको पहुंचाते हैं और सदन में जब उनकी देखते हैं कि कोई डीजे पर कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गैस दिखा रहा है, कोई प्याज दिखा रहा है, कोई होली खेल रहा है। अरे भैया, आपको किस लिए भेजा गया है सदन में? नियम कानून बनाने के लिए। झारखंड का विकास कहाँ होगा? झारखंड 26 साल हो चला, आज झारखंड से बाद में जो राज्य बने हैं उसकी स्थिति देखिए कहां से कहां पहुंच गया। झारखंड 40% खनिज संपदा है, अमीर राज्य, सबसे अमीर राज्य है। हम गरीब राज्य कभी बोले नहीं है। यहाँ के लोग गरीब हैं क्योंकि नेता, जो भ्रष्ट नेता लोग हैं, उनकी नीति नहीं सही है, उनकी मंशा गलत है। वो सिर्फ अपना जेब भरने के चक्कर में और झूठ का जो है झूठा आश्वासन देकर, आज देखिए शिक्षक की नियुक्ति हो गया, बाकी और विभाग के देखिए सारे पद खाली है झारखंड में। सोचेगा सरकार 1.5 लाख पद को सिलेंडर करना पड़ा, ये स्थिति झारखंड का। तो ये उसको नियम कानून बनाना है नहीं, झूठ का लगता है कि रील बना रहा है, वहां पर जा रहा है, कुछ ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, ट्रेंडिंग में आएंगे। कोई रिक्शा में चला रहा है, कोई डीजे में कर रहा है। आपको डीजे के लिए वहां पर भेजा गया है? आपको गैस के लिए भेजा गया है? आपको रिक्शा चलाने के लिए भेजा गया है? तो जो गाड़ी सरकारी विभाग से मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, लौटाइए। कितना 16 तारीख को कितना जनसंख्या आने वाला है आप लोगों का? चूंकि अभ्यर्थी तो 4 से 5 लाख के बीच में है, लेकिन कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? लगभग 10,000 से 20,000 के बीच में पूरा 24 जिला से लगभग अभ्यर्थी आ रहे हैं और इस बार अपनी मांग को पूरा करके ही जाएंगे। वो पूरा कसम खा के आ रहे हैं कि बार बार हम आप सरकार से नहीं लड़ पाएंगे। 9 साल 10 साल बहुत छोटा समय नहीं होता है, 1 दशक बीत गया और आज तक हमको अवसर नहीं मिला। तो सारे जो अभ्यर्थी हैं बीएड और डीएलएड वाले लगभग 10,000 की संख्या में पूरा रांची के पुराना विधानसभा परिसर से वहां से जो शुरुआत करेंगे अपने पैदल मार्च शांतिपूर्ण, और वो पुराना विधानसभा की ओर जाएंगे और अपनी मांग को लेकर अड़िग रहेंगे। इस आंदोलन में कोई नेता भी सम्मिलित होगा आप लोगों के साथ? देखिए, इस बार हम लोग सारे विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन दिए हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी हम जैसे छात्रों के लिए शर्म होगी तो नैतिक समर्थन जरूर देंगे और हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी जो कहना है कि हम उनके पास गए, वो हमारी पीड़ा को जान रहे हैं, क्योंकि उनके घर परिवार, उनके भी आस पड़ोस, उनके भी विधानसभा क्षेत्र के लोग बीएड और डीएलएड करके परेशान है, हताश है, निराश है। तो आपको भी पहल करना चाहिए और आप भी आइए उस आंदोलन में। मैं चाहता हूं कि आप भी आइए नैतिक समर्थन देने के लिए और सरकार से पूछिए आंखें में आंखें डालकर कि जेटेट का परीक्षा क्यों नहीं हो रहा है। क्या अभ्यर्थियों का दोष है? क्या बीएड और डीएड करना झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए कोई दोष है या अभिशाप है? अगर अभिशाप है तो बोल दीजिए। और जितने भी बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि झारखंड में मैक्सिमम बीएड और डीएलएड कॉलेज यहाँ के माननीय विधायकों और मंत्रियों का है। वो सिर्फ मोटी रकम फीस लेकर हम जैसे लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, 2 साल 2.5 साल अपने कीमती समय देते हैं, उसके बाद क्या है, बेरोजगार पड़े हुए हम लोग। आज मेरा देखिए 2015-17 में हम बीएड किए हुए हैं, आज हमको एक अवसर तक नहीं मिला। आज सोचे 10 साल मेरा प्रशिक्षण प्राप्त किए हो गए, आज हम सोचे बेरोजगार हैं। चलिए, तो देखना ये दिलचस्प होगा। 16 तारीख को संपूर्ण झारखंड से लोग जो है पुराना विधानसभा परिसर से लेकर के नए विधानसभा तक जो है ये लोग पैदल शांति मार्च जो है करने वाले हैं। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा, क्या झारखंड सरकार के
लोग जो है कब तक इन लोगों का, इन छात्रों का जो है मांग सुनते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं, खास करके जो छात्र हैं, जो शोषित छात्र हैं, झारखंड के तमाम जो शिक्षक पात्रता का जो डिग्री रखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद, जोहार।